Good evening, dear students. Today we will start the lecture number 6 of the chapter number 10, class 12, haloalkanes and haloarenes. Today we will start the stereoisomerism का एक पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको डिस्कस करेंगे. First of all, what is stereoisomerism? The isomerism exhibited by two or more compounds with the same molecular formula and same structural formula but different spatial arrangement of atoms. इसमें क्या फ़र्क होता है? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स का होता है इन स्पेस इज कॉल्ड एज द स्टीरियोआइसोमेरिज्म. जब आपके कंपाउंड्स में आइसोमर्स में सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, बट दे डिफर ओनली इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, देन द आइसोमेरिज्म इज नोन एज द स्टीरियोआइसोमेरिज्म. इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने 11th में क्लास में ख़त्म कर लिया था. अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको स्टडी करना है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले हम वो करेंगे. नंबर 1 है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल इसको शॉर्ट में बोलते हैं. द लाइट विच हैज़ द ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इज नोन एज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. वो लाइट जिसमें ऑसिलेशन या वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में पॉसिबल है, सेम डायरेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं बाय पीपीएल. इट इज़ ऑब्टेन बाई पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म. एक स्पेशल टाइप का निकोल प्रिज्म होता है, उसमें से पास कराते हैं तब जाके बनता है. विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्साइट. एक कैल्साइट कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका स्पेशल क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, उससे बनाते हैं इसको. और इसका सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन होता है, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. तो ये आपका कहलाता है निकोल प्रिज्म. नेक्स्ट इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. The substances which rotates the PPL towards the in either direction are known as the optically active compounds. जो उस PPL को रोटेट कर देता है, PPL को जनरली इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ऑर्डिनरी लाइट का जो डायरेक्शन है, जबकि उसमें सारे डायरेक्शन में था, लेकिन PPL में हम उसको और लाइट के जो ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है पार्टिकल्स के, वो सबके एक डायरेक्शन में होता है. दैट इज़ कॉल्ड PPL. अब जो भी सब्सटेंस PPL को रोटेट करता है आइदर इन द लेफ्ट डायरेक्शन और इन द राइट डायरेक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड एज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द ऑप्टिकली एक्टिविटी. इफ द सब्सटेंस रोटेट्स द PPL इन द राइट साइड, then it is known as the dextrorotatory compound and represented by small d or by the plus sign. If the compound rotates the PPL in the left side, then it is known as the levorotatory and represented by small l or by minus sign. क्लियर. जो कंपाउंड आपका पीपीएल को राइट में रोटेट करता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और जो लेफ्ट में रोटेट करता है उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं. डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी से, लीवो को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. डेक्स्ट्रो को प्लस साइन से और लीवो को स्मॉल माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. डेक्स्ट्रो और लीवो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं. डेक्स्ट्रो मीन्स होता है वहाँ पर राइट और लीवो मीन्स होता है लेफ्ट. अब इसका डायग्राम देखिए. हमने एक ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव का लाइट का कोई भी सोर्स ले लिया यहाँ पर. उसके बाद जो हमें लाइट मिल रही थी दैट इज़ द अनपोलराइज्ड लाइट, उसको हमने पोलराइजर में या निकोल प्रिज्म से पास कराया. बेसिकली निकोल प्रिज्म ऐसे भी दिखा देते हैं और इस तरह से भी दिखा देते हैं. देन वी गेट द PPL. PPL में सारी लाइट के ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस एक सिंगल साइड में हो गए. अब उसको पास कराते हैं हम एक ट्यूब में से, दैट इज कॉल्ड एज द पोलरिमीटर ट्यूब. ये एक्सपेरिमेंटल है पूरा कॉन्सेप्ट. इसमें से जब लाइट को पास कराएंगे तो यदि और यहाँ पर अंदर ना हमारे ऑप्टिकली कंपाउंड रखा होता है कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव विच रोटेट्स द PPL. तो यदि PPL को राइट में रोटेट कर देगा तो हम उसको डेक्स्ट्रो बोल देते हैं, लेफ्ट में रोटेट करता है तो उसको लीवो रोटेटरी बोल देते हैं. और लास्ट में लगाया हुआ है हमने एनालाइजर, और लास्ट में वीवर की आई होगी जहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि PPL हमारा कितना रोटेट हुआ है, रोटेट हुआ भी है या नहीं. आइदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव. नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ रोटेशन. द एंगल थ्रू विच PPL इज रोटेटेड इज नोन एज द एंगल ऑफ रोटेशन. वो एंगल जिसके थ्रू PPL रोटेट होती है, 10 डिग्री 20 डिग्री कितना भी हो सकता है ये, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट इज द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. अब ये तो था प्रैक्टिकल मेथड. अब थियोरेटिकली हमें देखना हो तो हम कैसे चेक करते हैं asymmetric molecule. If the carbon atom is attached by the 4 different group, यदि आपका कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, देन इट इज नोन एज द एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक मतलब जिसमें सिमेट्री जरा सी भी ना हो, एंड द मॉलिक्यूल इज नोन एज द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. ये ए वर्ड बेटे इसमें स्पेस हो गया, एसिमेट्रिक में गैप नहीं है कुछ भी. asymmetric molecule. This asymmetry of the molecule is responsible for the optical activity. और ये जो asymmetric कार्बन होता है that is responsible for the optical activity. अब देखिए जैसे मैंने एक कंपाउंड बनाया हुआ है आपके सामने. इसमें ये सेंटर में कार्बन है, उससे एक
OH अटैच हुआ है, एक H है, एक CH3 है, एक C2H5 है। तो इस तरह के कंपाउंड कार्बन को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम और कंपाउंड को बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कार्बन एटम जो भी एसिमेट्रिक होता है उसको हम स्टार साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्लियर हो जाए, अलग से पता चल जाए। सम मोर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर, जिसमें मैंने एक आपके सामने एग्जांपल बना दिया। 2 क्लोरोब्यूटेन का सेंटर में कार्बन जो एटम है उससे एक CH3 अटैच्ड है, एक C2H5 अटैच्ड है, एक H है और एक Cl है। सिमिलरली है ब्यूटेन 2 ऑल, एक H हो गया, एक OH हो गया, एक CH3 और एक C2H5। 2 ब्रोमोपेंटेन में इधर मिथाइल हो गया, ऊपर H हो गया, नीचे Br, इधर प्रोपाइल ग्रुप हो गया। सिमिलरली 3 मिथाइल हेक्सेन, कार्बन सेंटर में हो गया, एक ऊपर H है, फिर मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, सब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये आपका लोवेस्ट मोलिकुलर मास आपका एल्केन भी कह सकते हो। इसके अंदर कोई भी हमने ग्रुप नहीं लगाया हुआ, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इट इज़ द एल्केन, और ये लोवेस्ट मोलिकुलर मास होगा जो आपका एसिमेट्रिक मोलिक्यूल होगा। नेक्स्ट इज द कायरल मोलिक्यूल्स, द मोलिक्यूल विच इज़ द नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। जो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है उसको बोलते हैं हम कायरल मोलिक्यूल। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कायरल इज नोन एज द कायरलिटी, और उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं हम कायरलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर मिरर इमेज आपको बना के देखनी है। जैसे हमने एक कंपाउंड ले लिया, इस कंपाउंड को बोलते हैं लैक्टिक एसिड, CH3, CH, H और OH। अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो बस उल्टा हो जाएगा। कभी भी आप मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड देखते हैं तो आपको राइट हैंड दिखता है, राइट हैंड देखते हैं तो लेफ्ट हैंड दिखता है। इसलिए मिरर इमेज में हमेशा जो भी ग्रुप लेफ्ट में है उसको राइट में बना दो, राइट को है तो लेफ्ट में बना दो। अब इसको सुपर इम्पोज करने का तरीका है, आप डायग्राम में देखिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड के ऊपर रखते हैं तो थंब मैच नहीं करते, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। यदि ये मैच कर जाते तो मैं उनको बोलता सुपर इम्पोजेबल। जो भी कंपाउंड आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है दैट इज कॉल्ड कायरल। नेक्स्ट इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ द लैक्टिक एसिड। अब जैसे लैक्टिक एसिड है आपका, इसमें ये ऊपर लैक्टिक एसिड था, सॉरी, अब ये ब्यूटेन 2 हमने बनाया है। इसमें CH3 हो गया बीच में, सेंटर में कार्बन, फिर C2H5, एक साइड H है, एक साइड OH है। जब उसकी मिरर इमेज हमने शो की तो OH और H को रिप्रेजेंट कर दिया रिवर्स डायरेक्शन में। ये हो गया ब्यूटेन 2। Next heading is the enantiomer. The isomer which are non-superimposable on its mirror image are known as the enantiomer. वो जो पेयर है जिसको हम ऊपर बना रहे थे अभी, जिसकी मिरर इमेज एक दूसरे की बन रहे हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, उस पेयर को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, और पेयर का नाम हो गया इनएंशियोमर। दे रोटेट द PPL बाय द सेम एक्सटेंट। दोनों के दोनों रोटेट करते हैं PPL को, सेम एक्सटेंट से रोटेट करते हैं, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है, और एंगल दोनों का सेम रहता है। सेम एक्सटेंट मतलब दोनों का एंगल सेम रहेगा। जैसे वही ब्यूटेन 2 बना दिया हमने, इन दोनों के पेयर को हम बोलते हैं इनएंशियोमर। इनएंशियोमर में एक D आइसोमर होता है, एक आपका L आइसोमर होता है। इस पेयर का नाम हो गया इनएंशियोमर। दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों पीपल को रोटेट करते हैं, सेम एक्सटेंट से रोटेट करते हैं, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज द रेसमिक मिक्सचर। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अ पेयर ऑफ इनएंशियोमर इज नोन एज द रेसमिक मिक्सचर। यदि मैंने जो अभी इनएंशियोमर बनाए थे इक्वल अमाउंट में दोनों को मिक्स कर दूं 1 मोल 1 मोल, तो जो मेरा मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड एज द रेसमिक मिक्सचर। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनएंशियोमर इनटू द रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज द रेसिमाइजेशन। और वो जो प्रोसेस है जिससे हम इनएंशियोमर को रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिंस द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर इज कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर। जो रोटेशन होती है एक आइसोमर की वो दूसरे आइसोमर से कैंसिल हो जाती है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और इसको DL साइन से या हम प्लस माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। DL इकट्ठा लिखना है आपने, प्लस माइनस इकट्ठा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल इज ए रेसमिक मिक्सचर। अब इसी का एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था, वाई इट इज़ द ऑप्टिकली इनएक्टिव प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल। तो आपको यही बताना है, बिकॉज इट इज़ ए रेसमिक मिक्सचर एंड द रोटेशन ड्यू टू द वन आइसोमर कैंसिल बाय द अदर आइसोमर, देयरफॉर इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे एक आइसोमर एक PPL को राइट में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उतना ही राइट लेफ्ट में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, रोटेशन कैंसिल हो जाएगी, ऑप्टिकली एक्टिव आपका कंपाउंड नहीं रहेगा, मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट हेडिंग इज द रेजोल्यूशन। The process of separating a racemic mixture into destro and levo isomer is known as the resolution। जो आपका रेसमिक मिक्सचर है, यदि मैं उन दोनों मिक्सचर के कंपाउंड को अलग अलग करता हूँ तो वो कहलाता है आपका रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग इज द मीजो कंपाउंड। द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव
इन स्पाइट ऑफ हैविंग 2 और मोर कायरल सेंटर। ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक कायरल सेंटर हैं लेकिन उसके बावजूद भी इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन इट इज़ कॉल्ड एज द मीजो कंपाउंड। तो उसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं। इट इज़ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। वो इट इज़ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री है इन द मोलिक्यूल। उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है जिस वजह से ऐसा काम हो रहा है। जैसे आपके सामने एक कंपाउंड मैंने बनाया हुआ है, ये है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसमें क्या हुआ है, इस कार्बन पे, सेंटर वाले कार्बन पे जो ये वाला आ रहा है, इस पे एक साइड H है, एक साइड Br है। ऐसे ही दूसरे वाले H पे एक कार्बन पे एक H है, एक Br है। अब मैं इसको यहाँ सेंटर से देखता हूँ तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बनने की वजह से कंपाउंड का भले ही इसके अंदर 2 कार्य सेंटर हैं लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज अपर पोर्शन राइट में रोटेट करने की कोशिश करेगा कंपाउंड को, तो लोअर पोर्शन आपका लेफ्ट में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो वो आपका रोटेशन, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको लेफ्ट में रोटेट करेगा तो यानी कि एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्टिकली एक्टिविटी विल बी 0 ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक नोट आ गया। नंबर ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स, कहीं पर भी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आपको चेक करने हैं तो क्या होता है फॉर्मूला 2⁻n, वेयर n इज द कायरल सेंटर। ठीक है ना। अब मीजोफॉर्म यदि एग्जिस्ट करती है तो 2⁻⁻n होता है उस केस में, क्योंकि एक जो मीजोफॉर्म है भले चाहे वो 2 आइसोमर हैं लेकिन वो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं तो उनको 2 आइसोमर ना काउंट करके सिंगल करते हैं काउंट। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आप, नेक्स्ट स्टार्टिंग जैसे डाइस्टीरियमर आ रहा है, इसी से एग्जांपल से देख लेते हैं। इसमें जो हमने बनाया हुआ है ये, इसमें 2 कार्य सेंटर हैं, तो 2 कार्य सेंटर का मतलब हो गया, फॉर्मूला लगाइए 2⁻², दैट विल बी द 4, टोटल आइसोमर्स विल बी 4। यदि कहीं पर एक ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है तो 2⁻1, दैट विल बी द 2 आइसोमर ओनली। नेक्स्ट इज द डाइस्टीरियमर। द आइसोमर विच आर द नाइदर सुपर इम्पोजेबल नॉर मिरर इमेजेस आर नोन एज द डाइस्टीरियमर। ऐसे आइसोमर्स जो ना तो सुपर इम्पोजेबल हैं ना ही वो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, वो कहलाते हैं आपके डाई एस्टीरियोमर्स। जैसे हमने एक एग्जांपल बनाया इसमें CH3, CHBr, CHCl और CH3, दूसरी साइड उसकी मिरर इमेज बना दी। अब देखो दोनों एक दूसरे के डाई एस्टीरियोमर नहीं कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के इनएंशियोमर्स, क्योंकि दोनों का पेयर था ना। अब इसमें हमने बोला नाइदर सुपर इम्पोजेबल नॉर मिरर इमेजेस, ना तो मिरर इमेज होने चाहिए ना ही सुपर इम्पोज होने चाहिए। इसी कंपाउंड के 2 आइसोमर्स और बन सकते हैं, ये दोनों हमने नीचे बना दिया आपके सामने। पहले वाले में देखो ध्यान से, एक H है और एक Cl है। Cl और Br आपको सेम साइड दिखेंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी। इसमें Cl इधर है तो Br इधर है, इसकी मिरर इमेज बना दो, रिवर्स कर देना, लेफ्ट में है तो राइट में बनाओ, राइट में है तो लेफ्ट में। अब ये जो 4 आइसोमर्स बने हैं ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड आपके इनएंशियोमर्स हैं, सेकंड और थर्ड पेयर को भी, थर्ड और फोर्थ पेयर को भी मैं इनएंशियोमर बोलूँगा। लेकिन यदि मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट और थर्ड पेयर को, ये जो फर्स्ट और थर्ड पेयर है, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, ये आपस में एक दूसरे के डाई एस्टीरियोमर है, क्योंकि ना तो मिरर इमेज है ना ही ये सुपर इम्पोज हो सकते। सिमिलरली फर्स्ट कंपाउंड को फोर्थ से कंपेयर करता हूँ तो ये भी आपके डाई एस्टीरियोमर है। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड आर ऑल्सो डाई एस्टीरियोमर, सेकंड एंड फोर्थ आर ऑल्सो डाई एस्टीरियोमर बिकॉज दे आर नाइदर सुपर इम्पोजेबल नॉर मिरर इमेजेस। नेक्स्ट इज द DL नोटेशन। DL नोटेशन में क्या होता है, इफ द OH ग्रुप ऑन द फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम फ्रॉम द बॉटम इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। यदि किसी कंपाउंड में आपका नीचे से फर्स्ट कार्बन जो एसिमेट्रिक कार्बन आएगा उस पे OH ग्रुप राइट में है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, और लेफ्ट में है तो कैपिटल L से। ठीक है ना। D और L का कोई रिलेशन स्मॉल d एंड L से नहीं होता। D एंड L डू नॉट हैव एन रिलेशन बिटवीन द विद दैट स्मॉल d एंड स्मॉल n कॉन्फ़िगरेशन। ये तो सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, भाई D बना दिया, ये L बना दिया, इनका क्या आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी से कोई रोटेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है वहाँ पर। अब जैसे हमने देखो नीचे कंपाउंड बनाया हुआ है आपके सामने, CH3 CHOH CH2H, ये सेंटर में ना कार्बन है, ये हम बना रहे हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, और इसमें ये कार्बन है आपका, ये भी सेंटर में कार्बन है, और इसमें OH ग्रुप नीचे से फर्स्ट कार्बन पे जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उस पर OH ग्रुप राइट में है तो मैं उसको D फॉर्म बोल दूंगा, लेफ्ट में है तो वो L फॉर्म कहलाएगा। जैसे आपने ग्लूकोज के डिब्बे पे पढ़ा होगा, जनरली ग्लूकोन D लिखा होता है, तो ग्लूकोन D का मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ही है। इट मीन्स जो नीचे से फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है दैट इज सेकंड कार्बन एटम, और इस पे OH ग्रुप आपका राइट साइड में है, देयरफॉर इट इज़ द D ग्लूकोज। ठीक है ना। ये लेफ्ट में होता है तो हम इसी को L ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज जो होता है उसका स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ा होगा, पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है C6H12O6, उसका स्ट्रक्चर भी देख लो अच्छे से।
ये CHO होता है पहले, सबसे पहले, फिर CHOH, फिर CHOH, OH ग्रुप यहाँ पर रिवर्स है, बाकी फिर CHOH, CHOH, CH2OH, इस तरह से आपका ग्लूकोज बनता है। अब जो अभी ऊपर बताई थी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर वाली बात, 4 सिमेट्रिक कार्बन एटम है यहाँ पर, तो 2⁴ कर सकते हैं, दैट देयरफॉर देयर विल बी द 16 आइसोमर्स, जिनमें से एक ग्लूकोन डी होता है जिसको आप यूज़ भी करते हैं। कोई बीमार हो जाता है तब उसको ग्लूकोन डी की ही बॉटल्स वगैरह चढ़ाई जाती हैं, ग्लूकोज ही होता है बेसिकली वो भी। नेक्स्ट हेडिंग इज द रिटेंशन। If the optically active compound participate in a reaction and the configuration of the atoms remain about the कार्य center remains same, यदि कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में और बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है अबाउट द एटम्स कार्य सेंटर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिटेंशन। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको, बीच में सेंटर में यहाँ कार्बन हो गया, ऊपर CH3, नीचे C2H5, लेफ्ट साइड में H, एक साइड में CH2OH। अब इसकी HCl से निरीक्षण कराई, 1OH 1H, HCl विल फॉर्म, सॉरी H2O विल फॉर्म एंड क्लोरो कंपाउंड इज फॉर्म। इस केस में देखो ध्यान से, कार्बन के अबाउट जो ग्रुप जो एटम जिस पोजीशन में था उसी में रहा, बस OH ग्रुप रिप्लेस हो गया, उसकी जगह Cl आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिटेंशन। नेक्स्ट इज द इन्वर्जन। रिटेंशन में आपको ध्यान हो, मैंने आपको पहले नहीं बताया था, SN2 में इन्वर्जन होता है और SN1 में दोनों का मिक्सचर बनता है, डेक्स्ट्रो भी और लिवो भी, तो वहाँ पर रेसमाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज द इन्वर्जन। If an optically active compound participate in a reaction and the configuration of the atom becomes the about the carrier center in the product is just opposite to that the reactant, जो reactant में थे उसके just opposite हो जाते हैं, then the process is known as the inversion, तो उस प्रोसेस को इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे आप देखो आपके सामने मैंने बनाया हुआ एक, ये आपका राइट साइड में आपको रिएक्शन देखनी है, सॉरी लेफ्ट साइड में, इसमें जैसे ये कार्य सेंटर था, ऊपर C2H5 ग्रुप है, एक तरफ CH3 आ गया, फिर एक X आ गया और एक H आ गया। अब यदि मैं इसको Y किसी एटम से रिप्लेस कर रहा हूँ तो Y से X तो रिप्लेस हो ही गया, साथ ही साथ आप देखो X एटम लेफ्ट में था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो Y एटम राइट में हो गया, CH3 राइट में था तो लेफ्ट में हो गया, H आपका राइट में था ये भी लेफ्ट में हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका जस्ट रिवर्स हो गया, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज द इन्वर्जन। अब राइट साइड में देखा जाए, यदि Y को X को Y रिप्लेस करता है और पोजीशन नहीं चेंज होती, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिटेंशन। इफ द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द A and B is formed, then it is called as the racemic mixture, or and the process is known as the racemization. If capital A is the only product, then the process is known as retention. If capital B is the only product, then the process is known as inversion. And if the equimolar mixture of A and B is formed, then the process is known as the racemization. एक इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया हमने, NCERT का एग्जाम्पल है, आज करना आप इसको। आइडेंटिफाई कायरल एंड एकार्य सेंटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप हैं तो वो कायरल है, नहीं है तो एकार्यल है। जैसे ये फर्स्ट पेयर में ये वाला कंपाउंड आपका कायरल है, सेकंड इज एकार्यल। इसी तरह से सेकंड आपका जो पेयर है उसमें फर्स्ट वाला कंपाउंड आपका कायरल है, क्योंकि ये सेंटर में कार्बन है, इसके अबाउट एक तरफ CH3 है, एक H, एक OH और एक ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है। जबकि दूसरे वाले में देखो, इस कार्बन पे यहाँ सेंटर में जो कार्बन है, एक इस पे राइट में भी इथाइल ग्रुप आ रहा है, इधर भी इथाइल ग्रुप आ गया, तो ये आपका कायरल नहीं रहेगा। सिमिलरली लास्ट में पेयर में भी फर्स्ट कंपाउंड आपका एक कायरल है, सेकंड में इस कार्बन सेंटर वाले तो कोई बन ही नहीं रहा यहाँ पर तो आप ध्यान से देखो कोई वो भी नहीं बन रहा कार्य सेंटर, तो ये आपका एकार्यल रहेगा। ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सो दैट, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ आएँ आपको उनका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। ओके, बाय एंड हैव ए गुड डे।